अजमेर में जो दरगाह है वह दरगाह नहीं मंदिर है, ऐसा हमारा मानना है और हमारी सेना का मानना है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती अगर कब्र में है भी तो भी हम इसको पीर नहीं मान सकते। हम इस बात को चैलेंज करते हैं कि वो पीर नहीं हो सकता है और नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने बुलंद दरवाज़ा बनाया तो क्या वो जाने लायक है? क्या वो पूजने लायक है? जब सरकार नहीं कर पाएगी तो एक सप्ताह के बाद हमारी टीम जाके खुद इन चीज़ों की जांच करेगी। ज्ञान वापी के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की बारी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर हिंदू मंदिर। महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक राजवर्धन परमार का दावा। दरगाह पर हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य। दरगाह की दीवारों और खिड़कियों में स्वास्तिक के मिले चिन्ह। राजस्थान सीएम को जांच के लिए लिखा पत्र। यही है इबादत, यही दीन और ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। एक ही रस्म, एक ही रिवाज, बस कुछ बदल जाते हैं अंदाज। कुछ उपवास तो कुछ रमजान कहते हैं। जो दीन और ईमान के लिए काम करे उसे इंसान कहते हैं। भारत एक ऐसा देश जहां सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई राम तो कोई अल्लाह को पूजता है, कोई मंदिर तो कोई मस्जिद के आगे सर झुकाता है। लेकिन वो कहते हैं साहब ये राजनीति है, यहाँ कौन किसका सका हुआ। क्योंकि बीते कई महीनों से जिस तरह भारत की हवा बदली है शायद ही कभी बदली होगी। ज्ञान वापी से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक, कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल तक हर पक्ष अपनी अपनी अलग दलीलें पेश कर रहा है। कोई इसे हिंदुओं का स्थान बता रहा है तो कोई मुसलमानों का। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका है। लेकिन इन्हीं सभी गरमाते हुए मुद्दों के बीच एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। वो है अजमेर शरीफ का और इसके जन्मदाता हैं महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक राजवर्धन सिंह परमार। उनका ये दावा है कि जहां अजमेर शरीफ की स्थापना हुई वो जगह भी हिंदुओं की है, जिसको लेकर उन्होंने कई साक्ष्य भी दिखाए। और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और जांच की मांग की। अब जरा उनके इस पत्र को पढ़कर आपको बताते हैं कि उन्होंने दरअसल इसमें क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अजमेर में स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह हमारा प्राचीन हिंदू मंदिर है। वहाँ की दीवारों एवं खिड़कियों में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और अन्य हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अतः महाराणा प्रताप सेना आपसे अनुरोध करती है कि वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वे कराया जाए, जिससे आपको पुख्ता सबूत प्राप्त होंगे कि वो हिंदू मंदिर है। तो वहीं उनके इन दावों को लेकर जनहित टाइम्स ने उनसे बातचीत की, तो सुनिए क्या कुछ कहा राजवर्धन सिंह परमार ने। महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक राजवर्धन सिंह हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, प्रेस वार्ता रखी है, क्या मुख्य कारण है? अजमेर में जो दरगाह है वह दरगाह नहीं मंदिर है, ऐसा हमारा मानना है और हमारी सेना का मानना है। महाराणा प्रताप सेना दिल्ली के अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग रखने का काम किया है। शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम रोड रखने का काम किया है। हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर रखने का काम किया है। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया है और ताजमहल को तेजो महल हमने बताया है। और अब अजमेर का एक नया मुद्दा हमने आज जोड़ा है, जिसमें हमने अजमेर की दरगाह नहीं मंदिर बताया। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। वहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह है और ये जांच के विषय हैं। इसकी जांच करने का काम सरकार का है। हमने विषय उठाया है, सरकार अपनी मशीनरी लगाए, अपने लोगों को लगाए, जांच करे, ये काम सरकार का है। जब सरकार नहीं कर पाएगी तो एक सप्ताह के बाद हमारी टीम जाके खुद इन चीज़ों की जांच करेगी। अब आगे जानकारी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी देंगे। सर, आप बताइए, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जिसके आप बता रहे हैं वो वहाँ पर काफ़ी लोग अजमेर में जाते हैं और वहाँ पर अपनी श्रद्धा से जो भी है वहाँ पर जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप बोल रहे हैं कि वो एक वो दरगाह नहीं है, वो हिंदू देवी देवता का मंदिर है। आप इस तरीके का दावा कर रहे हैं, तो आधार क्या है, किस आधार पर आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो हम देखेंगे कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गुरी ने हराने के बाद ये मलेक्श जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, इसने उस समय संयोगता जो कि उनकी पत्नी थी उसको उसने पूरे फोर्स के बीच में नंगा करके छोड़ दिया था।
उस मोइनुद्दीन चिश्ती ने का मकबरा है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसने मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम दूसरा जो रिकॉर्ड है सबसे बड़ा है, वो है सबसे ज़्यादा इसने हिंदुओं को कन्वर्ट करके उसने मुसलमान बनाया है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती अगर कब्र में है भी तो भी हम इसको पीर नहीं मान सकते, इसको पूजनीय नहीं मान सकते। और इसको जिसने हमारे ख़ानदान, हमारे पूर्वजों की औरतों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया, वो किस तरह से पीर हो सकता है? उसके पीर नहीं होने के लिए हम इस बात को चैलेंज करते हैं कि वो पीर नहीं हो सकता है और नहीं है। दूसरी बात, जो बुलंद दरवाज़ा है उसका, इस अजमेर शरीफ का, वो बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? बादशाह कैसे हो सकता है? उसने हमारी माताओं को, 30,000 माताओं और बहनों को जौहर करने के लिए मजबूर किया। आप इमेजिन कीजिए, आज हम लोग उसको छुपा रहे हैं, इस चीज़ को। आज हम लोग अपने ट्रॉमा को हम बाहर नहीं दिखा पा रहे हैं। इजराइल जैसा जरा सा देश है, वो अपने ट्रॉमा को बच्चे बच्चे को पढ़ाता है, और इसलिए हर बच्चा जो है वो सिपाही है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रॉमा को छिपाई 30,000 औरतों और बेटियों ने हमारी जीवित अग्नि में दिया, और उस अलाउद्दीन खिलजी ने बुलंद दरवाज़ा बनाया। तो क्या वो जाने लायक है? क्या वो पूजने लायक है? बिल्कुल नहीं है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर अब ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि इतने सालों से, अजमेर तो अभी से नहीं है, पहले इतने सालों से लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उसको मान रहे हैं। और ये अगर ये बात है तो ये भी बहुत पहले से होगी। क्या अब जो यूपी में जो मुद्दे उठ रहे हैं काशी विश्वनाथ को लेकर के, या फिर मथुरा मंदिर को लेकर के, मथुरा की जो ईदगाह है उसको लेकर के, क्या इस वजह से ये मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं अब? जी नहीं, जी नहीं। आप, हमारी समझ ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने के बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर्स बने हैं भारत देश के, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 1947 से 1958 11 साल लगातार वो हमारे रहे हैं शिक्षा मंत्री। उसके बाद नूरुल हसन, फ़खरुद्दीन अली अहमद, और उसके अलावा एक और 4 जो हुमायूं कबीर, ये 4 जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, ये इन्होंने इतिहास को बदलने का ही काम किया है। और इतिहास बदलने का काम उन्होंने अपने मर्जी से नहीं किया। जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने, उनके कहने पे ये सारा का सारा इतिहास बदल दिया गया है। ये इतिहास अगर नहीं बदला जाता तो आज हम जौहर नहीं जानते, हमारा बच्चा नहीं जानता कि हमारी 40 औरतों ने जिंदा जल के आज आप कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं। कश्मीर फाइल्स में कितने जले होंगे? यहाँ एक जगह पे 30 हज़ार 40 औरतों ने अपनी जिंदा अपने को सुपुर्द कर दिया। जी सर, मेरा प्रश्न यही है कि मतलब अब ये मुद्दा उठाने का क्या मतलब है? क्योंकि इतिहास बदल दिया गया था, इतिहास बदल दिया गया है। और आज की जो हमारी सरकार है वो फैक्ट फाइंडिंग सरकार है, वो सही चीज़ पे काम कर रही है। इसलिए इतिहास को अगर अभी नहीं, दोबारा ओरिजिनल इतिहास जो हमारा है, जो छुपाया नहीं गया है, उसको अगर सामने नहीं लाया गया तो फिर हम कब लाएंगे? इसलिए इतिहास, जो सही इतिहास है, जो सही चीज़ है, इतिहास को हम वापस बदल के अपनी ओरिजिनलिटी पे लाना चाहते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आपने किसी को जो है कुछ पिटीशन वगैरह दी है, या फिर आपने सरकार के सामने क्या किस तरीके से मांग रख रहे हैं आप लोग? हमने जो ये जांच का विषय है, निश्चय रूप से जांच के दायरा को बढ़ाने के लिए हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा है, वहाँ पे राज्यपाल को लिखा है, यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लिखा है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं शेखर रेड्डी, उनको लिखा हुआ है। सबको हम लोग को लिख के हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि भैया ये भी जांच का विषय है, यहाँ पे भी इतिहास की ऐसी की तैसी करी गई है, इतिहास यहाँ भी बदला गया है। तो हर जगह इतिहास बदला गया है, तो हर इतिहास को हमको वापस रिसरेक्ट करना है, रिनेसां करना है, एक क्रांति लानी है, जिससे कि सारा देश जो है अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाए। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं इसको लेकर के? आपने पिटीशन तो दे दी, अब इसके लेकर के कुछ आप वी आर वेटिंग, हम लोग मतलब 1 हफ्ते वेट करेंगे परमिशन के लिए। परमिशन अगर नहीं आएगी तो हम लोग फिर उचित कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे जाके हम लोग भी जा सकते हैं, कोई किसी के जाने की रोक नहीं है। हम अपने स्तर से उसको जांच करेंगे, एक साक्ष्य
मिला है, 2 साक्ष्य मिले हैं। हम पूरी साक्ष्य को वहाँ पे इकट्ठा करके हम फिर से जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना, महाराणा प्रताप सेना के यहाँ पर हमारे साथ संस्थापक भी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा कि जिस तरीके से जो दरगाह है, जो अजमेर दरगाह है, वो दरगाह जो है वो एक्चुअली हिंदू मंदिर है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी जो है कई सारे जो ईदगाह हैं और दरगाह हैं उसको लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं, तो एक मुद्दा यहाँ पर भी महाराणा प्रताप सेना की तरफ से उठाया गया है। जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली। तो सुना आपने कि कितने आत्मविश्वास से ये दावा ठोक रहे हैं। खैर, उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक बीते कई दिनों से राष्ट्रीय मीडिया का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि 17 मई को राजवर्धन सिंह परमार ने शाहजहां रोड पर प्रदर्शन किया और वो शाहजहां रोड का नाम बदलकर भगवान परशुराम मार्ग करने की मांग कर रहे हैं। वो लगातार हिंदुत्व का समर्थन करते नजर आते हैं और साथ ही आने वाली 23 मई को ताजमहल में शिव चालीसा का पाठ करने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन क्या सच में ये सही वक्त है इन सब मुद्दों के लिए? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है। इन सब मुद्दों को छोड़कर हम मंदिर और मस्जिद के साक्ष्य जुटाने में लगे हैं। पता नहीं ये राजनीति भी क्या क्या करवाएगी। दिल्ली से शुभम गुप्ता के साथ कैमरा पर्सन गजनवी पाशा, जनहित टाइम्स।